स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लीलू उस ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है जहाँ पे सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरे फादर मदर और जियांगी ट्रेनिंग किया करते थे। और उनको ही देख के सोच रहा होता है कि उन लोगों ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। मैं यहाँ पे किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। और अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को निकाल के उसे ट्राई करने लग जाता है, जो कि होता है 6 इन 3 आउट, 9 सॉफ्ट एंड 4 हेवी। ये होता है ओशन की साउंड। और बोलने लगता है कि ये कोल्ड सोर्स टेक्निक है। ये मेरी कोल्ड मीनिंग को मतलब उसकी जो वाटर मैनिफेस्टेशन है उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर आ रही है। और हेवन और अर्थ की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके फ्लो करने लगती है, जहाँ पे लीलू उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऑब्जर्व करते करते सोच रहा होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जितने भी सब छोटे छोटे जीन्स है वो भी यहाँ पे डेवलप हो रही है। और लीलू की बॉडी यहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रही होती है। लीलू भी सोच रहा होता है कि वाटर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लाइट एनर्जी उसके साथ मिक्स्ड है। वाटर एनर्जी यहाँ पे सॉफ्ट और जेंटल होती है, लाइट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्योर है। और धीरे धीरे करके दो एनर्जी उसके बॉडी के अंदर जारी होती है। जाने के बाद उसकी जो एम्प्टी हेलो होती है उसके अंदर एक लाइट ग्लेज करने लगता है, जो कि अजूरा लाइट होता है, जो कि मैनिफेस्टेशन होता है लीलू का। और लीरू इसका देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उसको एक्टिव करके भी चेक कर रहा होता है। और बोल रहा होता है कि मेरी जो मैनिफेस्टेशन पावर है अभी थर्ड सील पे है, धीरे धीरे करके उसे बढ़ाना है। और धीरे धीरे करके लीलू यहाँ पे प्रैक्टिस को करने लग जाता है। और काफ़ी टाइम बीतने के बाद लीलू की आज की जो ट्रेनिंग की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। लीलू बोलता है कि मेरे पास और भी टाइम नहीं है, इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा। उसके बाद सोचने लगता है कि 7 दिन बचे हैं मेरी एकेडमी के एग्ज़ाम के लिए, और मैंने मैनिफेस्टेशन को मुझे लेवल 5 तक लेके जाना है। और मेरे गोल जो है सेंट जॉन जैन एकेडमी में मुझे जाना है, इसलिए मुझे किसी भी हालत में लेवल 5 पे तो जाना ही है। और यहाँ पे जाने लगता है, जहाँ पे जाते जाते उसको कोई बुलाता है। बोलने लगता है कि यंग लॉर्ड, जैसा कि आपने मिस चाई से कुछ बोला था, उन्होंने मुझे बताया है कि आपने जो चीज़ चाहा था वो आपके रूम में पहुँच गई है। यहाँ पे लीलू भी बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और वहाँ पे सोचने लगता है कि मिस जिंगर की मिस चाई काफ़ी अच्छी होगी, इसी वजह से असिस्टेंट होगी, इसी वजह से उन्होंने मुझे सडनली आज ही लेके आ गई ये चीज़ें। मुझे तो लग रहा था मुझे ये चीज़ें कल मिलने वाली है। तो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को वो देख रहा होता है, उसके सामने ही वो होता है। उसके बाद लीलू उन चीज़ों को देख रहा होता है। बताया जाता है कि जो मैजिकल टेम्पर होती है इसे वाटर और लाइट मैनिफेस्टेशन वाले बना सकते हैं। जो चीज़ें हैं अल्केमी में मेडिसिन की तरह ही होती है। और इसे मतलब काउंटलेस मैनिफेस्टेशन मास्टर यूज करते हैं अपनी जर्नी में। दूसरी तरफ उस चीज़ को निकालता है, बोलने लगता है कि ग्रेड 4 इफेक्टनेस 58%। और जितना भी प्योर होगा मैनिफेस्टेशन लाइट उसकी इफेक्टनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। और बताया जाता है कि ये जो मैनिफेस्टेशन लाइट होती है जितना ज़्यादा यूज करोगे तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन होलो होती है वो क्लोज होती जाएगी, जिससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा। ये ज़्यादा यूज करने से तुम्हारी इम्प्योरिटीज बॉडी में बढ़ने लगेगी। फिर लीलू के बारे में बताया जाता है कि लीलू एक स्पेशल बॉडी के हिसाब से पैदा हुआ है। उसके अंदर कोई भी तरह की मैनिफेस्टेशन नहीं है, उसके अंदर होलो है, इसी वजह से वो जितना चाहे उतना मैजिकल लाइट यूज कर सकता है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और जितनी भी बोतल होती है वो धीरे धीरे करके उसे ऑब्जर्व करने लगता है। उसकी जो मैन पावर होती है वो धीरे धीरे करके ग्रेड 4 की तरफ बढ़ने लगती है। और लीलू भी सोच रहा होता है मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और एनर्जी उसके बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके जारी होती है। ऐसे करते करते हाफ जो बोतल होती है वो यहाँ पे यूज कर लेता है। सोच लेता है कि इसकी जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा है, मेरी मैनिफेस्टेशन पावर अभी बढ़ रही है। और लीलू इसे कंटिन्यूसली एक्सेप्ट करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो काफ़ी देर करने के बाद सोचता है कि मेरी अगर 4 से 5th ग्रेड पे जानी है मुझे और 100 बोतल चाहिए, जैसे कि ये स्पिरिचुअल लाइट मुझे और चाहिए। सभी सोचने लगता है कि देखा जाए तो मुझे 4 से 5th लेवल पे जाने के लिए 200 गोल्ड कॉइन चाहिए। फिर 5th से 6th लेवल जाने के लिए 1 मिलियन गोल्ड कॉइन चाहिए। उसके बाद 6 से 7 के चाहिए के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलियन गोल्ड चाहिए। इसे सोच के वो शौक हो रहा होता है, डर रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीलू ऐसे सोचते सोचते बोलने लगता है कि अगर ऐसा ही सीन चलता रहा तो लूलान सिटी तो मुझे खा ही जाएगी, क्योंकि इतनी गोल्ड कॉइन, क्योंकि लूलान सिटी की जो इनकम होती है ना गाइस वो फ्यू मिलियन ही गोल्ड कॉइन होती है। सोच रहा था आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन को यहाँ पे उसकी जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ के जो लोग हैं मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। क्या लगता है? ऐसा सोचते सोचते वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाता है। 2 दिन प्रैक्टिस करता है, 2 दिन ट्रेनिंग करता है। उसके बाद मतलब 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, सॉरी 2 दिन प्रैक्टिस करता है, 2 दिनों के अंदर 2 घंटे हमेशा ये जो लाइट होती है उसे यूज करता रहता है। ऐसे करते करते उसकी मैनिफेस्टेशन पावर भी यहाँ पे बढ़ रही होती है, वो मैनिफेस्टेशन आर्ट को भी यूज कर रहा होता है। और इसे करते करते उसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है धीरे धीरे करके 4th लेवल पर चली जाती है। और 4th लेवल पर चली जाती जाती जितनी भी उसकी मैजिकल लाइट होती है सब कुछ यहाँ पे, म्यूजिकल स्पिरिचुअल लाइट होती है सब कुछ यहाँ पे लीलू खत्म कर चुका।
मिर्च यहाँ पे किसी को बुलाई होती है और आर्ट मिस्टर गू को पूछ रही होती है कि यहाँ आइए। और आर्ट मिस्टर गू वहाँ पे आ गया होता है और आर्ट मिस्टर गू से पूछ रही होती है कि जो लुलान सिटी की त्यांसो डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ें हैं इतनी कम कैसे हो गई, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। यहाँ पे वो बंदा बोल रहा होता है कि लुलान सिटी में हमारे त्यांसो डिस्ट्रिक्ट में टोटल 9 बिजनेस है और 18 माइंस है और काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और जैसे फैमिली में हमारे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, वहाँ पे 3 मेजर फैमिली से जो कि हमें प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर गई है। इसी वजह से मिस चाई बोलने लगती है कि अगर ऐसा ही है तो टेम्परेली सारे बिजनेस को एसोसिएट को वहाँ पे बंद कर दो। जब तक यहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये सब चीज़ें टेम्परेली बंद कर दो। और बोल लेते कि जैसे सिचुएशन सब हैंडल हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगी, हम तीनों फैमिली को यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि वो उसके लिए पे करे जो यहाँ पे प्रॉब्लम किए होते हैं। ये लोग यहाँ पे अंडरस्टूड करके चले जाते हैं। वहाँ पे कोई नॉक करता है, तभी मिस्टर इन लोगों को बोलते हैं कि आप जेंटलमैन यहाँ से जा सकते हैं। ये यहाँ से जाते हैं। तभी यंगलॉर्ड भी आगे होते हैं और ये मिस्टर पूछ रहे होते हैं कि यंगलॉर्ड आपको क्या चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ। और यंगलॉर्ड वहाँ पे आगे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि यंगलॉर्ड आके बोलने लगती है कि मिस चाई, क्या मुझे आपको कुछ बताना है जो मुझे चाहिए। और वहाँ पे मिस चाई भी पूछ रहे थे वो क्या चाहिए, जहाँ पे यंगलॉर्ड बोल रहे होते हैं कि मुझे फोर्थ फोर्थ ग्रेड की मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट चाहिए, जो कि आपने मुझे 50 दिए थे वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मुझे इसकी बार 100 चाहिए। क्योंकि वो जैसे 100 सुनती है मिस चाई तो यहाँ पे चुप हो गई होती है। और वहाँ पे वो बोलने लगती है कि क्या 100 चाहिए तुम्हें ग्रेड 4 की मैजिकल लाइट, ये क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। वो लीलू को गुस्से में बोल लेती है, लीलू क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ पे क्विट करके चली जाऊँ यहाँ से। वहाँ पे ऐसे बोलने के बाद लीलू बोल लेते हैं कि मिस चाहिए, क्या आपको लगता है मैं आपकी एबिलिटी के ऊपर डाउट करूँगा, और मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से क्विट करके जाएँ। लीलू पूरी तरह से शॉक होता है। मिस चाहिए बोल लेते हैं कि यंग लॉर्ड अगर ऐसी बात है तो मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी एग्रेसिव हो गई थी। उसके बाद लीलू भी डर गया होता है और मिस्टर उसको तिरछी नज़र से देखते हुए बोलने लगती है कि क्या तुम्हें 100 मैजिकल स्पिरिचुअल बोतल चाहिए, क्या कोई तुम्हें ट्रिक करके ये मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट तुम्हें खरीद पा रहा है, ऐसा कुछ है। वो उसे देखने लगती है। तभी लीलू बताने लगता है कि मिस्टर आपको ब्लाइंड अजम्पशंस नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो म्यूजिकल स्पिरिचुअल लाइट है वो मेरे लिए खुद के लिए चाहिए। और बोलने लगता है कि मैं आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ पे मिस चाई भी बोल लेते कि यंग लॉर्ड एक्चुअली क्या चीज़ है जो इसकी वजह से आपको म्यूजिकल स्पिरिचुअल लाइट चाहिए, मुझे बता दीजिए। यहाँ पे लीजलू बताने लगता है कि एक सीक्रेट टेक्निक से जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पास किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आर्ट को यूज कर पा रहा हूँ। पर इस मैनिफेस्टेशन आर्ट को यूज करने के लिए मुझे म्यूजिकल स्पिरिचुअल लाइट की ज़रूरत है। इसके बारे में मिस क्विंगर भी जानती है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे मिस यही बोलने लगती है कि सीक्रेट टेक्निक जो कि मास्टर मिस्ट्रेस ने पास किया था, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगी, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी लीलू के पास मैनिफेस्टेशन आर्ट आ चुकी है। तभी लीलू बोलने था कि इसकी तरह से मैं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा हूँ। यहाँ पे मिस चाई बोल रहे थे कि इस तरह की चीज़ों की वजह से आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर मिस्टर से आपके मैनिफेस्टेशन आर्ट को यहाँ पे लेके आ गए हैं, ये ऑर्डिट है। अगर मैं ट्यान्सो डिस्ट्रिक्ट में कोई असेट को बेच के काफ़ी सारे पैसे बना के तुम्हारे लिए मैजिकल लाइट खरीद के लेके आऊँ, वो काफ़ी ऑर्डिट होगा। यहाँ पे वो बता रही होती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं सब चीज़ को ख्याल रख लूँगी, मुझे अंडरस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी एबिलिटी को। वो यहाँ पे लीलू को देख रही होती है, जहाँ पे लीलू बोल रहा था अगर ऐसी बात है तो मिस्टर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप बाकी की सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। मिस्टर सोच रही होती कि सीक्रेट टेक्निक की वजह से मास्टर मिस्ट्रेस ने हमारे यहाँ पे यंग लॉर्ड के जो एम्प्टी हॉलो के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और जो ये और जिंगा जियांग है, इनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी है, पर इनको अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना है और काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है। यही सब वो सोच रही होती है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि 7 दिन हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके हॉलीडे भी ख़त्म हो जाता है और लीलू लास्ट दिन के अंदर ही मैनिफेस्टेशन पावर को यूज करता है, ट्रेनिंग को यूज करता है और जितने भी बोटल्स होते हैं उसे यूज करके फाइनली 5th ग्रेड पे उसकी सील को पहुंचा देता है। और लास्ट जो बैच ऑफ वाटर मैनिफेस्टेशन और जो लाइट एंड मैनिफेस्टेशन होती है, उसे यूज करने के बाद लाइट एनर्जी को यूज करने, सॉरी मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को यूज करने के बाद वो फाइनली यहाँ पे लीलू 5th सील पे पहुंच जाता है। और 5th सील पे पहुंचने के बाद वो यहाँ पे स्कूल पे आ गया होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है नैनफेंग एकेडमी के ऊपर। नैनफेंग एकेडमी काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो रही होती है, जहाँ पे लीलू आ गया होता है। और जाते जाते लोग बोल उसके बारे में बोल रहे होते कि क्या लीलू है ये वापस एकेडमी में आ रहा है। मुझे सुनाया गया था कि ये एग्ज़ाम से एक महीने पहले इसी वजह से 7 दिन के लिए गायब हो गया था, कहीं पे गायब हो गया था। और इसने अपने हेयर कलर भी चेंज कर लिया, क्या इसने डाई कर ली है, क्या ये चाहता है कि कॉलेज से चला जाए, ये एग्ज़ाम भी नहीं देना चाहता था। तभी लीलू सोच रहा था कि मेरे बारे में जो रूमर्स है काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, और सोच रहा होता है कि
ये सब क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जैसे वो वहाँ पे जाता है गेट के पास, उसके टीचर जू खड़े होते हैं, जो उससे पूछ रहे होते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पे वापस आ गए हो। उसके ऊपर गुस्से होकर बोलने लगते हैं कि मुझे पता है लीलो, तुम्हारे पास एम्प्टी हॉलोस है, इसके लिए तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इसका मतलब ये तो नहीं तुम यहाँ पे गिव अप करके चले जाओ। यहाँ पे लीलू बोल रहा था कि मैंने कब बोला मैं यहाँ पे गिव अप कर चुका हूँ। तो यहाँ पे टीचर बोल रहे होते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुमने 7 दिन के लिए छुट्टी ले लिया इतने इंपॉर्टेंट टाइम में। यहाँ पे कितने सारे पीपल है, एक दिन भी छुट्टी नहीं ले रहे, एक सेकंड भी अपना यूज कर रहे हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए। इसे सुन के लीलू डर गया होता है, बोल रहा होता है सॉरी टीचर, ऐसा मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि टीचर को भी लग रहा होता है लीलू यहाँ पे सो रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, टाइम पास कर रहा होता है। दिखाया जाता है ऐसे क्लास स्टार्ट हो गई होती है, वहाँ पे लीलू का दोस्त आ गया होता है, बोलने लगता है कि तुम्हारे हेयर कलर को क्या हुआ। तभी लीलो बता रहा होता है कि मैंने अपने हेयर कलर को ड्राई डाई किया है। ओके, इसे बोला जाता है ग्रांडमा ग्रे। क्या अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी सुंदर नहीं दिख रहा है। वहाँ पे उसका दोस्त उसे देख ही रहा होता है। और वहाँ पे टीचर आ जाते हैं, बोल रहे थे कि स्टूडेंट, जो भी तुम्हारी एग्ज़ाम है वो आ गई है, बहुत क्लोज आ गई है, इसी वजह से तुम्हें जितनी भी इफोर्ट है डाल दो, फाइनल मोमेंट ही है अभी। और बोलने लगते हैं कि यहाँ पे हम दोनों को, झाओकुन और स्टूडेंट यून क्यों टोंग को यहाँ पे हम प्रेज करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों ही यहाँ पे 6 सील पे आ चुके हैं, जो कि यहाँ के 2 ही बच्चे होते हैं जो पावरफुल होते हैं। और वहाँ पे नून हो जाता है, वहाँ पे मैनिफेस्टेशन क्लासेस चलती है, और क्लासेस एंड भी हो जाती है। एंड होने के बाद वहाँ पे लीलू के पास वो उसका दोस्त आ गया होता है, बोलने लगता है कि ब्रदर, जो आपने 3 मैनिफेस्टेशन आर्ट को दिखाया, क्या मुझे सिखा सकते हो। तभी लीलू बोलना था कि तुम मुझे ब्रदर बुला रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्योंकि उसे भी पता होता है इसे कुछ चाहिए होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो बोल लेता है कि हाँ, क्योंकि वो बोल लेता है कि इसकी वजह है बेकुन। वो फर्स्ट फर्स्ट एकेडमी का बंदा है, वो यहाँ पे आ गया था, ट्रबुल कर रहा था। उसके बारे में बताने लगता है कि वो कुछ टाइम हो गए वो यहाँ पे आ रहा है, काफ़ी सारे सेकंड एकेडमी के बच्चों को परेशान कर रहा है, इसी वजह से मैं ज़्यादा टाइम तो इसे देख नहीं पाया, इसके लिए उसके साथ फाइट करने चला गया। पर वो बंदा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो मुझे आसानी से जाने नहीं दिया, और ना मैंने उसे जाने दिया। मैंने उसे मारा, उसने मुझे मारा, इसलिए मेरे मुंह पे देखो ये लगा है। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि बेकुन सच में बहुत बड़ा दिक्कत है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम करता है, सबके बिजनेस में एंटरफेयर करता है। और अच्छा हुआ झाओकू ने यहाँ पे उसे सबक सिखाया, नहीं तो वो हमें परेशान करता रहता है। यहाँ पे झाओकू बोलता रहता है कि वो बंदा, वो यहाँ पे आता रहता है, वो तुम्हारे लिए आ रहा है। वहाँ पे लीलू सोच रहा होता है कि दीपा क्वीन ने मुझे इसके बारे में बताया था, ये बंदा वही है जो मुझे हमेशा खाने के लिए बुलाता था, क्या सच में वो मुझे खाने के लिए बुलाना चाहता है। तभी वो सोच रहा होता है, उसका दोस्त झाकू यहाँ पे उसे देख रहा होता है, क्योंकि इनको भी पता होता है कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तभी लीलू बोल लेता है कि जो कि मेरे लिए तो तुमने सब कुछ किया, और मेरे लिए तुम यहाँ पे पिटाई भी खा गए। वहाँ पे उसका दोस्त बोल रहा होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आज मैनिफेस्टेशन जो क्लासेस है होने वाला है नून में, उसमें तुम्हें वो परेशान करने वाला है। अगर मैं यहाँ पे 7 सील पे पहुँच गया तो मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये 6 सील पे होता है। और लीलू बोल रहा होता है कि मेरे वजह से तुमने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी पिटाई खाई है। लीलू सोच रहा होता है कि बेको ना, मेरे मेरे दो अच्छे दोस्त यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी कुछ लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी।